नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार नामक ग्रंथ है। इसका प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन है वो तीन मूर्ता से रहित होता है। मूर्ता यानी मूर्खता, मूर्खता यानी मिथ्या, और ये तीन प्रकार के मिथ्यात्व रहित मिथ्यात्व भी हम कह सकते हैं। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, इन तीन मूर्ताओं से रहित सम्यक दर्शन होता है। इसमें से चर्चा अपनी चल रही है लोक मूर्ता के स्वरूप के संबंध में। 22 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 37। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूलं निगद्यते। बालू पत्थर ढेर करे सरिता सागर करते स्नान अग्नि में या गिर से गिरते ये सब लोक मूर्ता जान। तो यहाँ लोक मूर्ता के लिए 4 बिंदु दिए हैं कि नदी तालाबों में स्नान करना, बालू पत्थरों का ढेर करना, अग्नि में कूदना या पर्वत से गिरना, और ये सब काम करके धर्म मानना। मूल बात क्या है मूर्ता के संबंध में? नदियों में तालाबों में स्नान करके धर्म मानना, बालू पत्थरों का ढेर लगाकर धर्म मानना, वो जो भी उसमें धर्म की कल्पना होती, मिट्टी के ढेर बनाते हो, पत्थरों को इकट्ठा करते हो और उसमें वो धर्म मानना। इसी तरह से अग्नि में कूदकर मर जाना, जल जाना, उसमें धर्म मानना, या पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर लेना और उसमें धर्म मानना, इसका नाम लोक मूर्ता है। तो जो पहला बिंदु चल रहा है नदी तालाबों में स्नान करना, उसको कितनी व्याख्या कर रहे हैं, कितने दिन हो गए, कितना उसको खोल रहे हैं कि नदी तालाबों में स्नान करना ये धर्म नहीं है, इसमें धर्म मानना वो मिथ्यात्व है, महामिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व है। धर्म, नहाने में धर्म हो ही नहीं सकता है। नहाना एक गृहस्थ जीवन की एक क्रिया है और उस क्रिया में पाप अवश्य होता है। कल अपन ने पढ़ा ये सब। नहाना गृहस्थों के लिए आवश्यक है, आवश्यक क्रिया है, लेकिन आवश्यक होने पर भी वो पाप से रहे तो ऐसा नहीं है। उस नहाने की क्रिया में पाप होता ही होता है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, तो उसमें पाप होता है। लेकिन क्योंकि गृहस्थों की आवश्यक क्रिया है तो यथासंभव कम से कम पाप में वो काम अपना निपट जाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और नदी तालाबों में स्नान करना, तो स्नान करना ही पाप की क्रिया है, फिर उसमें नदी तालाबों में क्या हालत है, तो वहां के जल की, वहां किस तरह से जीव होते हैं, उनकी हिंसा होती है। और फिर स्नान क्यों कर रहे हो आप? स्नान करने में जीवों की हिंसा हो रही है, और किस प्रयोजन से स्नान कर रहे हो? शरीर की शुद्धि के लिए। तो शरीर की क्या स्थिति है वो बताई कि 8 तरह से दुनिया में वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं लोक व्यवहार में, लेकिन शरीर तो किसी भी तरह से शुद्ध नहीं होता है। और
यदि कोई कहे कि नहीं हम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आत्मा तो सदाकाल शुद्ध ही है, और आत्मा को यदि शुद्ध भी करना चाहते हो तो ये जो जिस जल से आप स्नान करके शुद्ध करना चाह रहे हो, वो जल आपके आत्मा को छूता है क्या? वो आत्मा को टच भी करता है क्या, जो आत्मा को शुद्ध कर सकेगा? आत्मा में टच होने लायक गुण ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है? आत्मा तो अमूर्तिक है, अस्पर्श स्वभावी है। इसलिए आत्मा को जल छू नहीं सकता है, तो आत्मा की भी शुद्धि हो नहीं सकती है, और शरीर कभी शुद्ध होता नहीं है। इसलिए दोनों को शुद्ध करने के लिए स्नान कैसा है? निरर्थक है, यूजलेस है, स्नान की कोई सार्थकता नहीं है। फिर भी लोक व्यवहार के हिसाब से वो स्नान की परंपरा कही गई है। फिर एक बात कल अपन ने पढ़ी कि वास्तव में या निश्चय से स्नान क्या है, या सत्पुरुषों का स्नान क्या है, सज्जन पुरुषों का स्नान क्या है? बोली सुमन जी। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व का मल लगा हुआ है, उसको दूर करना और आपा पर का भेद जानना ही सत्पुरुषों का स्नान है, परमार्थ से स्नान है। बढ़िया। अनादिकालीन जो मिथ्यात्व मल लगा है, उस मिथ्यात्व मल को दूर करने के लिए जो सपर भेद विज्ञान, ये सपर भेद विज्ञान जो है, वही वास्तव में वो ज्ञान, भेद विज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान यानी ज्ञान, वो ज्ञान ही सत्पुरुषों का स्नान है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये ज्ञान ही एकमात्र सुख का कारण है, इसके समान अन्य कोई भी दूसरा सुख का कारण नहीं है। तो स्नान भी जो किया जा रहा है, वो सुख की प्राप्ति के लिए, कुछ सुख शांति मिले इसके लिए। तो एकमात्र ज्ञान, और वो कौन सा ज्ञान? की विवेक, विवेक यानी भेद ज्ञान, वो ही सत्पुरुषों के लिए एकमात्र सच्चा स्नान है। और उस स्नान का फल क्या है कि अनादिकालीन जो मिथ्यात्व रूपी मल लगा है, स्नान का प्रयोजन क्या? शरीर के मल दूर करना, बाहरी स्नान का प्रयोजन ये है। तो वास्तविक निश्चय स्नान का प्रयोजन क्या? कि अपने आत्मा पे जो अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी मल चढ़ा है, वो मल दूर हो जाए, वही उस स्नान का प्रयोजन है। और वो स्नान का साधन क्या है? वो स्नान का साधन है भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, विवेक, विवेक कहो, भेद ज्ञान कहो, वही वास्तव में सच्चा स्नान है। जो बाहरी स्नान है, वो बाहरी स्नान कैसा है? बाहरी स्नान तो हिंसा का ही कारण है, उसमें जीवों का घात ही होता है। बाहरी स्नान से दो प्रकार की हिंसा बताई थी। कौन कौन सी दो प्रकार की हिंसा बताई थी? बाहरी जो स्नान हम करते हैं, जल से स्नान करते हैं, बोले दीपिका जी। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा तो हम राग है हमारा नहाने के प्रति और शरीर के प्रति, वो भाव हिंसा। और उसमें त्रस, अगर बिना छनाए तो त्रस, और नहीं तो जल का एक जीवों की हिंसा होगी, तो वो द्रव्य हिंसा। वो दोनों बहुत बढ़िया। यानी जो बाहरी स्नान है, उससे दोनों प्रकार की हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा भी और भाव हिंसा भी। स्नान करने से राग की वृद्धि, स्नान किया ही तब जा रहा है जो राग है शरीर के प्रति, तो राग है, और उसकी फिर वृद्धि और होती है अनेक प्रकार से, उसको शरीर को सजाने संवारने का जो परिणाम है, दूसरों को अच्छा दिखाने का परिणाम है, दूसरों के राग में निमित्त बनने का परिणाम, तो उससे राग की वृद्धि होती है। और वो जो जल काम में लिया जा रहा है स्नान करने के लिए, वो जल, पहली बात तो अनछना जल काम में लेना नहीं चाहिए, लेकिन यदि अनछना जल काम में लिया जा रहा है, तो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की द्रव्य हिंसा हो रही है। और यदि छान कर उसको प्रासुक करके भी काम में लिया जा रहा है, तो भी स्थावर जीवों की हिंसा उसमें होती ही है। इसलिए द्रव्य हिंसा भी उससे होती है। तो दोनों प्रकार की हिंसा इससे होती है बाहरी स्नान से। भाभी जैसे छान के जल दिया इस्तेमाल में भी, तो भी वो जैसे नाली में ही जा रहा है, तो उसमें भी उतना ही दोष है, तो फिर छानना और ना छानने में क्या फर्क रहेगा? देखो, जल तो नाली में जा रहा है, लेकिन जो छान के हमने उसको प्रयोग में लिया, तो अपने शरीर पे वो डाला,
तो उसमें जो जल में अभी अब त्रस जीव नहीं थे, वो त्रस जीवों की हिंसा नहीं हुई ना, फर्क तो है ही। अनछना भी नाली में जाएगा और छना भी नाली में जाएगा, वो तो बात सही है, लेकिन जो छना हुआ जा रहा है तो उसमें त्रस जीव को तो पहले हमने बचा लिया ना। एक तो बात वो तो भी ये, तो जीवानी करी तो भाभी को नाली में ही गई ना जीवानी, तो कहाँ पे डालेंगे अपन। जीवानी नाली में डाली, ठीक बात है। अभी वर्तमान के हिसाब से अभी हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि कुएं में से तो कोई लाके कुएं में डालता नहीं है, तो नाली में करी। लेकिन पहली बात कि प्रमाद, सबसे बड़ा पहला असली कारण तो ये है कि हम ये सोच के कि वो जीवानी करके भी वो जीव नाली में जा रहे हैं, और बिना अनछने जल से, समझ में आया आपको? जीवानी करके नाली में पानी हमने छाना और छान करके उसकी जीवानी करी, तो वो जीवानी भी कहाँ पहुंचाएंगे, वो जहाँ बहता पानी होता है। लेकिन एक तो जीवानी करने में सावधानी ये कि बाथरूम के नाले में जहाँ पे साबुन वाबुन सब जा रहा है वहां पे जीवानी नहीं करनी चाहिए। पहले साफ, बिना साबुन वाला साफ पानी वहां बहाएं, फिर उसकी जीवानी करें, फिर और पानी वहां बहाएं, ताकि वो जीव काफी दूर तक उस पानी के साथ निकल जाए। तो वो सावधानी अपने को रखनी चाहिए। तो उन जीवों की सुरक्षा, वो जीव मरेंगे नहीं, वो उस पानी में जीवित, जब तक उनकी आयु है जीवित बने रहेंगे। तो वो सावधानी अपने को रखनी चाहिए। और अगर हमने सोचा कि वो तरजीब तब भी मर रहे हैं और अभी भी मर रहे हैं, तो फिर काहे को करें अपन छानने की मेहनत। तो ये अपना प्रमाद, कम से कम हम छान कर, अब जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है उन जीवानी करने की, उन जीवों की सुरक्षा की, हमने अपने प्रमाद को छोड़ा। हमने इतनी मेहनत तो करी, हमको भाव तो आया, हमको याद तो आया कि इसमें अनछने पानी में जीव होते हैं, इसको छान के काम में लेना चाहिए, उन जीवों की हमको रक्षा करने का भाव है। देखो, प्राणी जीवित रहे या नहीं रहे, मरे या नहीं मरे, वो तो उनके आयु कर्म के अधीन है। कोई जीव जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, वो तो उसके आयु कर्म के अधीन है। लेकिन हमारे के अंदर भाव क्या है? हम ये सोच के स्वच्छंद भी हो सकते हैं कि सब अपने आयु से जीते मरते हैं, अपने को क्या है, जिसका आयु पूरी हो जाएगी वो तो मरेगा ही, हम कहीं को इतना टेंशन लें, छाना छूनी ये वो दुनिया भर का। तो ये भी हम सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी सोच सकते हैं कि जीव तो अपनी आयु से ही जीते मरते हैं, लेकिन कम से कम हमारे निमित्त से, हमारे हाथ से, हमारे कारण से तो नहीं वो मरे, हम तो उसमें निमित्त नहीं बने। तो हमको दया का भाव आए, दो तरह के भाव हो गए। तो हमको ये जो दया का भाव है, हमको ये जो प्रमाद नहीं करने वाला भाव है, उससे पुण्य बंद होगा, वो शुभ भाव है। और हम प्रमाद में रहेंगे, दया नहीं करेंगे, और ठीक है अनशना में भी वही बात है, छने में भी वही बात है, तो वो प्रमाद का दोष, हिंसा का दोष, पाप का दोष वो अधिक लगेगा, प्रमाद का दोष बड़ा हो जाएगा उसमें। और जो पहली बात मैंने कही कि वो जीवानी हम कर रहे हैं, अगर सावधानी पूर्वक कर रहे हैं तो त्रसजीव उसमें बचे रहेंगे, मरेंगे नहीं फिर तब भी। और यही बात मुझे कल भी कहनी थी, पर वो कहते कहते समझ लो रह गई माइंड में से, कि नहाने में जो हिंसा है, तो वो पानी छना अनछने की हिंसा जो है वो तो है ही। अब वो पानी बहकर जहाँ जा रहा है वो नालियों में जा जाके इकट्ठा होगा। अब हमारे तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है, गांव वाली स्थितियां तो है नहीं कि खुले में नहा लिया और वो पानी खेतों में चला गया और सूख गया और कुछ हो गया। तो वो जो पानी जब तक जहां तक जाएगा, भरा रहेगा, जमा रहेगा, तब भी उसमें जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे, वो भी हिंसा का ही कारण बनना है। इसलिए स्नान तो इस हिंसा का कारण होगा ही होगा। मतलब अपन ने ये वाली द्रव्य हिंसा तो देखी ही थी कि वो पानी जो यूज में ले रहे हैं, लेकिन वो पानी भी जब तक आगे तक उसकी परंपरा चलती रहेगी ना, वो नाली में पानी बना ही रहेगा कंटिन्यूअसली, तो उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे, तो इस प्रकार से भी उसमें हिंसा होती है। लेकिन भाभी जैसे गीजर है, अब गीजर लगे हुए होंगे तो उसमें तो ऑलरेडी पहले से ही गर्म पानी जो हो गया वो तो जीवों के साथ में ही हुआ। देखिए वो तो विषय अपना दूसरा चले आएगा, लेकिन गीजर की बात तो पहले अपनी चली हुई है कि गीजर तो ऐसा बोलते हैं, गीजर तो कसाई खाना है, उसमें पूरा अनछना पानी और कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो पूरा गर्म होता है, उबल जाता है। तो वो तो सारे वो तो जीव मर ही गए हैं, पूरे त्रस जीव, सारे स्थावर जीव उसमें मर ही गए हैं। तो गीजर तो अब जो जीव गीजर यूज में ले रहा है, आप गीजर के पानी को आप छान रहे हो, उसमें आप क्या छान रहे हो?
उसमें है क्या अब छानने को? आपने वहां तो देखा ही नहीं कि अनछना पानी पूरा गर्म हो गया है। तो वो तो महान पाप का काम है अगर गीजर हम यूज में ले रहे हैं तो। गीजर तो यूज में लेना ही नहीं चाहिए, अनछना जल पूरा उसमें गर्म होता है। पहले भी कई बार मैंने बताया है कि दूसरे दूसरे ऑप्शंस अपने पास हो सकते हैं। ठंडा पानी हमने को नहीं चलता है तो दूसरे ऑप्शंस उसके हो सकते हैं। पानी को छान के गर्म किया जा सकता है, अन्य साधनों से किया जा सकता है। अब थोड़ी मेहनत तो होगी, होती ही है, लेकिन यदि हम सावधानी पूर्वक पालन करना चाहते हैं, जीवों की रक्षा करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए गीजर वाली तो चीज ही फिर वो महान पाप का काम है, तो वहां तो कोई बात नहीं है। और कुछ कहना नहीं तो अभी हो गया? नहीं हो गया। बोलिए भारती। मैं कह रही थी पानी को उबालने का क्या प्रयोजन होता है? पानी को उबालने का ये प्रयोजन रहता है कि वो जल कायिक नहीं रहता है, जल कायिक उसमें से निकल नहीं जाता तो है। अब आप कहेंगे कि उबालने से वो मर गया, हाँ वही। पर हमारा, अब इसीलिए कहा है कि गृहस्थी में पाप से बचा नहीं जा सकता है, आरंभ से नहीं बचा जा सकता है, लेकिन हमको इतना भाव है कि हम वो स्थावर जीवों का जो पिंड है उसको नहीं पिएंगे, उसको नहीं काम में लेंगे। तो हम जिस साधन से उसको निकाला जा सकता है, जलकायिक जीव भी उसमें से जिस प्रकार से निकल सकते हैं उस प्रकार से निकालते हैं। तो उसको उबाल के उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें जलकायिक भी वो नहीं रहे। मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैं कहा कि उबालने में भी तो वो मरेंगे ही ना जीव उसमें जो देखो, है वो तो। जीव तो मरेंगे, लेकिन एक तो वो जीव सहित हम पिए काम में लें। अब बिना, या तो हम बिना पिए रह जाएं, ऐसा हम रह सकते हैं क्या? हम बिना पानी के पिए, बिना पानी को काम में लिए रह जाएं, तो वो हमारा नहीं चलता है, उस निर्वाह नहीं होता है। समझ लो अशक्य अनुष्ठान कह सकते हैं कि बिना पानी के नहीं रहा जाता है। तो फिर वो जीव सहित वाला पानी तो हमसे काम में लिया नहीं जाएगा। तो फिर जैसे भी करके वो जीव निकलते हैं, तो उसको उबाल के जीव निकलते हैं। इसलिए जो भी सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी होते हैं या और जो भी त्यागी व्रती होते हैं, वो फिर कच्चा पानी काम में नहीं लेंगे, उसको उबाल के प्रासुक करके वो जीव रहित ही हो जाता है, तभी उसको काम में लेते हैं। ये अंदर की समझ लो अपनी अपनी भावनाएं हैं। पर पानी की जैसे छानने के बाद उसकी मर्यादा कितने टाइम तक रहती है? और जैसे आरओ का पानी, एक्वागार्ड का पानी तो यूज लेते ही हैं अपन लोग, उसको भी छानना चाहिए? ये पानी को एक बार छानते हैं तो छानने के बाद में उसकी मर्यादा रहती है 48 मिनट, पौन घंटे की। और अगर उसको तो हल्का गर्म कर लिया जाए या उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी जाए जिससे उसका रंग और स्वाद बदल जाए, ऐसी चीज मतलब सौंफ डाल दी, लौंग डाल दी, इलायची डाल दी, हरड़ वगैरह डाल दी, कुछ भी, तो इस तरह से डालें कि उसका रंग और स्वाद बदल जाए। इतनी होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं पानी तो एक टंकी है और उसमें एक लौंग डाली तो कोई असर ही नहीं करा, एक दाना इलायची का डाला, ऐसा नहीं। उसका रंग और स्वाद बदल जाए उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो 6 घंटे की मर्यादा रहती है। और अगर उसको पूरा उबाल लिया जाए अच्छी तरह, तो 24 घंटे की उसकी मर्यादा रहती है। और आरओ वगैरह के जो पानी है वो भी सब बिना छने पानी में प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे गीजर में वो बिना छना पानी पूरा उबलता है, वैसे ही आरओ का, एक्वागार्ड का जो पानी है, वो सारा पानी में भी अनछने पानी में प्रोसेसिंग होती है। तो जीव तो सब मर ही जाते हैं उस प्रोसेसिंग में। तो वास्तव में तो पानी को छानकर उबालना, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मतलब हमको यूज में लेना है, भाई पानी गंदा आ रहा है, अशुद्ध आ रहा है, आरओ वगैरह इसीलिए तो यूज लेते हैं भाई वो पानी फिल्टर हो जाए, तो उबालना सबसे अच्छा उपाय है। तो वो शुद्ध भी है, मतलब जीवों की हिंसा की तरफ से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। लेकिन घरों में अब लगे हैं तो वो भी वास्तव में मतलब वो सही नहीं है, जैसे गीजर है वैसे वही है। पर फिर भी कम से कम अपने प्रमाद को बचाने के लिए उसको ही अनछने को ना काम में लें, उसको छान लें, अब जो भी है क्या करें। ठीक है, बाकी तो वो भी कोई तरीका सही नहीं है, और जीवों की रक्षा के हिसाब से तो उसमें कोई फायदा है नहीं। बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं, राख के प्रयोग से पानी क्या अचित हो जाता है क्या? चुटकी भर राख अगर डाल दी जाए, ऐसा करते हैं 22 संप्रदाय में, ऐसा करते हैं, तो क्या ये ऐसा कर लेना चाहिए? देखिए वैसे तो राख प्रासुक होती है, लेकिन बस वही है कि वो पीने के पानी में, अगर पीने का पानी नहीं है
दूसरे काम का पानी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीने के पानी में वो राख अपने को ही पीने में मतलब वो रहेगा ना, पीने के पानी में नहीं। जैसे अलग अलग, जैसे अनार का छिलका डाल के भी प्राशुद्ध करते हैं और दूसरे भी डाल सकते हैं, जैसे नहाने वगैरह के पानी है तो उसमें डाला जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीने के पानी में वो अपने मतलब स्वाद या स्वास्थ्य की दृष्टि से वो राख कहीं नुकसान ना करे, ऐसा हो तो सकता जैसे है। अनार के छिलके का बता रहे हैं, तो कितनी देर पहले मान लो नहाने के पानी में डालना है, उससे नहाना है तो कितनी देर पहले डालना चाहिए या नहीं नहीं, कितनी देर वो तो चाहिए? प्राशुद्ध 6 घंटे चलेगा। जब भी आपने छान के डाला है, पानी छानने के बाद वो उसमें डाला है तो 6 घंटे तक अब वो पानी आपको यूज लेने लायक है। 6 घंटे बाद तो पानी यूज लेने लायक नहीं। ठीक। मैम फिटकरी भी तो डालते हैं पानी में? हाँ हाँ, वो तो मैंने एक दो उदाहरण दिए, जिस भी किसी भी चीज से उसको प्राशुद्ध किया जा सकता है, रंग और स्वाद अच्छा बदलना। अच्छा। फिटकरी तो वैसे ही पानी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज में लेते ही हैं। फिटकरी से तो पानी जो मैल गंदगी होती है वो सब नीचे बैठ जाती है। फिटकरी तो पानी को शुद्ध करने के लिए काम में ली ही जाती है। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर अपना चल रहा है 40। और भी कहते हैं, दूसरा तीसरा पैराग्राफ है। हे समझदार बंधुओं, आत्मा की शुद्धता के प्रयोजन से परमात्मा नाम के तीर्थ में सदा काल स्नान करो। यदि आपको तीर्थ में स्नान करने में ही धर्म लगता है तो हम आपको बता रहे हैं स्नान करना और तीर्थ भी। तो कौन सा तीर्थ है? परमात्मा नाम का एक तीर्थ है। और वो परमात्मा, कल हमने बात की थी लास्ट में कि परमात्मा कौन है, कि दो तरह के परमात्मा है, दो तरह के भगवान है। एक बाहर में मंदिर में विराजमान भगवान है और एक अपने तन शरीर रूपी मंदिर में विराजमान अपना जो शुद्धात्मा कारण परमात्मा उसको कहते हैं। बाहर में मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनको कहते हैं कार्य परमात्मा, यानी उन्होंने परमात्मा रूपी कार्य, पर्याय, पर्याय का एक पर्यायवाची शब्द है कार्य, तो उन्होंने अपनी परमात्मा रूपी कार्य यानी परमात्मा रूपी जो पर्याय है वो प्रकट कर ली, तो वो कहलाते हैं कार्य परमात्मा। और अभी जो हम शरीर में विराजमान शुद्धात्मा है वो है कारण परमात्मा। अभी कार्य प्रकट नहीं हुआ है, अभी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट नहीं हुई है, लेकिन वो परमात्मा दशा अपने ही कारण से प्रकट होगी, अपने ही आधार से प्रकट होगी, इसलिए उसको कहते हैं कारण परमात्मा। तो यदि आत्मा की शुद्धता ही करनी है और उसके लिए आपको तीर्थों में ही स्नान करना है तो बाहर में एक पंच परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान रूपी परमात्मा उनके पास जाओ या फिर अपने शुद्धात्मा के पास जाओ, उसमें डुबकी लगाओ। या तो भगवान की भक्ति रूपी स्नान करो या अपनी आत्मा की भक्ति, भक्ति मतलब उसकी आराधना, उसमें स्नान करो। व्यर्थ ही खेद करके दुखी होकर गंगा आदि तीर्थों की ओर क्यों दौड़ते हो? व्यर्थ में ही खेद करते हो, इधर उधर भाग दौड़, इसमें क्यों परेशान होते हो? कैसा है परमात्मा नाम का तीर्थ? जिसमें सम्यक ज्ञान रूप निर्मल जल भरा है, जिसमें सम्यक दर्शन रूप दैदीप्यमान लहर है, अविनाशी अनंत सुख से शीतल है और समस्त पापों को धोकर नष्ट कर देने वाला है। ऐसे परमात्म स्वरूप तीर्थ में डुबकी लगाकर लीन हो जाओ। कैसा है परमात्मा नाम का तीर्थ? कि समझ लीजिए अपना जो कारण परमात्मा, वो उस तीर्थ की बात कर रहे हैं। कैसा है? जिसमें सम्यक ज्ञान रूप निर्मल जल भरा है। तीर्थों में नदी तालाबों को तीर्थ कहा जाता है, तो वहां जल भरा है। कैसा जल भरा है? कि सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल जल भरा है। और ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूपी स्वच्छ निर्मल जल जिसमें भरा है। और उस जल में लहरें कौन सी आ रही है? कि सम्यक दर्शन रूप दैदीप्यमान जिसमें लहर है। और कैसा है पानी? गर्म हो रहा है क्या? कि नहीं, शीतल है। कैसा शीतल है? अविनाशी अनंत सुख से शीतल है, यानी अपने आत्मा में इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अनंत अविनाशी सुख, शांति
ये सब अपनी आत्मा में भरी है, बाहर नहीं है। तो उस आत्मा में जाओ तो ये सब प्राप्त होगा। जैसे तीर्थ में जहाँ जल है, नदी तालाब में, वहां पर ऐसा निर्मल पानी है, ऐसी लहरें हैं, ऐसी शीतलता है, ऐसा लगता है, तो उसमें जाओ तो वो अपने को मिलेगा। तो अपने को निर्मलता चाहिए, शीतलता चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो कहाँ भरी है? बाहर में किसी तीर्थ में नहीं भरी है, अपने आत्मा रूपी जो तीर्थ है उसी में ये ज्ञान रूपी निर्मलता, सम्यक दर्शन रूपी उसकी लहर और सुख शांति, अनंत सुख शांति वाली शीतलता, वो उसमें भरी है। और ऐसे जो तीर्थ होते हैं दुनिया में, नदी तालाब, उनमें क्या होता है कि वहां जाके सब पाप धुल जाते हैं। कितने भी पाप करो, फिर गंगा जी में जाके धो आओ स्नान करके, तो वहां नदी तालाबों में पाप धुल जाते हैं। तो वास्तव में हमारे सारे पाप धुल जाएं, जिसकी शरण में जाकर, जिसमें डूब कर, जैसे उस गंगा में डुबकी लगाकर पाप धुलना मानते हैं, ऐसे किसकी शरण में जाकर, किसके आश्रय से, किसमें डुबकी लगाकर मतलब उसके आश्रय में जाकर ये सारे पाप धुल जाएंगे। सारे पाप किसके आश्रय से नष्ट होते हैं? किसके आश्रय से नष्ट होते हैं? कि अपने शुद्धात्मा के आश्रय से नष्ट होते हैं। हम मंगलाचरण में बोलते हैं नमः श्री वर्धमानाय। कैसे है वर्धमान स्वामी? निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने अपनी आत्मा से पाप रूपी सारा मल कलिल, वो सारा पाप क्या कर दिया है? निर्धूत, धो दिया है बिल्कुल। तो कैसे धोया उन्होंने? कौन सी गंगा में स्नान किया? कि सांची तो गंगा, कौन सी गंगा? सच्ची वीतराग वाणी। सच्ची गंगा कौन सी है? कि जिनेंद्र भगवान की वाणी। और वो जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो गंगा क्यों है? क्योंकि उस वाणी में अपने आत्मा की बात, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और अपने आश्रय से ही मैं शुद्ध हो सकता हूँ। देखो, मैं शुद्ध हूँ कि मैं शुद्ध हो सकता हूँ, क्या बात है। अगर मैं शुद्ध हूँ तो फिर होना क्या है, और अगर होना है तो फिर मैं हूं नहीं। दो बातें समझ में आ गई? मैं शुद्ध हूं कि मुझे शुद्ध होना है? मैं शुद्ध हूं कि होना है? क्या जवाब है? कोई एक उंगली दिखा रहा है, कोई दो उंगली दिखा रहा है, कोई तीन उंगली भी दिखा सकते हैं आप लोग। देखो, तीन उंगली का मतलब है दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। मैं शुद्ध भी हूं और मुझे शुद्ध होना भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हूं तो फिर होना कैसे है? कि अलग अलग अपेक्षा है। द्रव्य अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं, लेकिन पर्याय में अभी शुद्ध नहीं हूं। पर्याय में शुद्ध होना है। अगर द्रव्य स्वभाव से भी मैं शुद्ध नहीं हूं, तो फिर पर्याय में शुद्ध होगा कैसे? वस्त्र धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, क्यों धोते हैं? क्या मान के धोते हैं? गंदा मान के धोते हैं कि साफ मान के धोते हैं? कपड़ा धोया, उसको गंदा मान के धोया कि साफ मान के धोया? अगर गंदा मानते हो तो धो ही क्यों रहे हो? गंदा ही हो गया। और अगर साफ मान रहे हो तो क्यों धो रहे हो? साफ ही है। लेकिन कैसे मानते हैं? वहां पे भी दोनों अपेक्षा से मानते हैं कि द्रव्य स्वभाव से तो वो अभी साफ है, लेकिन अभी वर्तमान में गंदा दिख रहा है, पर गंदा दिख रहा है पर धोने से साफ हो जाएगा। इसमें शुद्धता है, अंदर है तो प्रकट होगी। अभी जो गुरुदेव के प्रवचन चल रहे हैं ना, जो सुबह आते रहते, उसमें यही चल रहा है कि गर्भ में होगा तो प्रसव होगा ना। गर्भ में होगा मतलब अंदर है, शुद्धता अंदर है तो बाहर प्रकट होगी। अंदर शुद्धता ही नहीं, कोयले को धो, रिन लगाओ कि कौन कौन सा लगाओ, कोयले को कौन से साबुन से धोएं? कि उसमें सफेदी है ही नहीं। जिसमें सफेदी होगी उसमें से प्रकट होगी ना। फेयर एंड लवली से वो ऐसे गोरे गोरे हो जाते हैं, वो आता है ना एडवर्टाइजमेंट। तो कौन होगा वो गोरा फेयर एंड लवली लगाने से? कौन होगा? अफ्रीका के लोगों को लगा के आए कि अपने साउथ इंडियन मद्रासी लोगों को लगा के आए फेयर एंड, वो लोग नहीं यूज में लेते होंगे। अपने मद्रास के लोग, अफ्रीका के लोग जो काले काले होते हैं,
वो लोग नहीं, उनको नहीं पता होगा, उनकी उधर नहीं आती होगी, उनके वहां एडवर्टाइजमेंट नहीं आता होगा कि अंदर होगी सफेदी गोरापन तो प्रकट होगा ना। भैंस को लगाओ, भैंस को लगा दे फेयर एंड लवली, गोरी हो जाएगी? कि अंदर होगा तो प्रकट होगा। तो अंदर शुद्धता है, अंदर पवित्रता है, और वो पवित्रता उसको जानने से, पहचानने से, उसका आश्रय करने से वो पवित्रता बाहर भी प्रकट हो जाती है। तो अपने स्वभाव में ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अनंत सुख, शांति ये अंदर है। तो अंदर इस परमात्मा का आश्रय करेंगे, इस परमात्मा को में डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाएंगे मतलब उसकी एक क्षण उसका अनुभव किया तो क्या होगा कि समस्त पापों को धोकर नष्ट कर देने वाला है। सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो, ये पंच नमस्कार मंत्र कैसा है? ये सब पापों का नाश करने वाला है। ये पंच नमस्कार मंत्र, ये पंच नमस्कार मंत्र मतलब दो तरह के परमात्मा बताए ना। तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कि हम तो रोज बोलते हैं 9 बार, कितनी बार पाप धुले क्या? कि जिस समय हम पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहे हैं, नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, उस समय कोई पाप आता है क्या? उस समय कोई पाप हो रहा है क्या? यदि हम सच्चे मन से उपयोग पूर्वक नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो कोई पाप नहीं बनता है। तो फिर क्या होता है कि वर्तमान में अभी कोई पाप नहीं बन रहा है तो हमारे पाप वर्तमान में खत्म, और हम हर समय उतनी ही एकाग्रता से उस नमोकार मंत्र का स्मरण करें तो एक समय पाप नहीं बन रहा, फिर दूसरे समय नहीं बन रहा, फिर तीसरे समय नहीं बन रहा, फिर चौथे समय नहीं बन रहा, तो नहीं बंधेगा ना फिर। लेकिन हम लगे कहाँ रहते हैं उसमें। तो बाहर में पंच परमेष्ठी के स्मरण से जब पाप नहीं बंध रहे हैं, पुण्य बन रहा है समझ लो उस समय, तो जब हम अपनी आत्मा का स्मरण करेंगे तब ये पुण्य और पाप दोनों से ही पार होकर और पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा ही ऐसा तीर्थ है जिससे समस्त पाप उससे धोकर वो उसको नष्ट कर देने वाला है। ऐसे परमात्मा स्वरूप तीर्थ में डुबकी लगाकर लीन हो जाओ। ये मतलब बहुत भाव भरे हुए वाक्य हैं, इसमें विचार करने वाली बात है कि कहाँ असली तीर्थ क्या है, सच्चा तीर्थ क्या है, कैसे हमारे पाप धुलेंगे, हम क्या क्या काम करके पाप धोना चाह रहे हैं, तो वास्तव में पाप क्या और फिर उनको धोने का उपाय क्या। ये दो बातें हमको विचार करनी चाहिए कि वास्तव में पाप क्या है। अपने आत्मा से विमुख रहना वही पाप है, और आत्मा की तरफ हमने उपयोग किया तो वो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे परमात्मा स्वरूप तीर्थ में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। जगत के पापी मिथ्यादृष्टि लोगों ने निश्चय रूप निर्मल तत्वों का सरोवर देखा ही नहीं है और कभी ज्ञान रूप रत्नाकर समुद्र भी नहीं देखा है, समता नाम की अत्यंत शुद्ध नदी भी नहीं देखी है। इसी कारण से पाप को दूर करने वाले सत्य तीर्थों को छोड़कर मूर्ख लोग जिन्हें तीर्थ कहते हैं वे संसार से तारने वाले नहीं हैं। ऐसे गंगा आदि नदियों में डूबकर वे हर्षित होते हैं। अब दुनिया के जो पापी मिथ्यादृष्टि लोग हैं उन्होंने ये निश्चय, वास्तव में निर्मल तत्वों का सरोवर कौन सा है, वो निर्मल तत्वों का सरोवर। देखो इस तरह की उपमाएं अपनी आत्मा के लिए दी जाती हैं। नाटक समय सार में छंद आता है एक, छंद तो ऊपर से तो पूरा है, पूरा बोलती हूँ। भैया जगवासी तू दासी वह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे, और संकल्प विकल्प के विचार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठौर आनी रे। मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया जगवासी संसारी जीवों, तुम 6 महीने के लिए मेरे कहना मान लो। क्या कहना मान ले कि और दुनिया के संकल्प विकल्प छोड़ के और एकांत में बैठ के एक जगह, और बाकी के सारे दुनिया के राग द्वेष के विकल्प छोड़ के
6 महीने का अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें, किसमें अभ्यास करें? तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह सुवास पहचानू रे। तेरा घट सर यानी तेरा जो घट यानी हृदय या आत्मा, वो ही तो है सर यानी सरोवर। तेरा आत्मा ही सरोवर है, जो यहाँ कहते हैं ना निर्मल तत्वों का सरोवर, तो अपना आत्मा ही सरोवर है। तो सरोवर में क्या होता है? सरोवर में हंस होते हैं। तो हंस कौन है? सरोवर में कमल होते हैं। सरोवर में कमल होते हैं ना, तो कमल कौन है? कि तेरो घट सर, तेरा हृदय ही सरोवर है, तामे तू ही है कमल, और तू खुद ही तो उसमें कमल है। तेरा आत्मा ही सरोवर है और उस सरोवर में तू खुद ही कमल है। और कमल की गंध लेने वाला भंवरा कौन है? उस कमल की गंध कौन लेगा? तो ताको तू ही मधुकर, उसका गंध लेने वाला भंवरा, मधुकर यानी भंवरा, वो तू ही है। लेकिन अब क्या समस्या है कि उसकी गंध नहीं पहचानी, उसको पहचाना नहीं। तो कह रहे हैं सुवास पहचानू रे। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह सुवास पहचानू रे। ये अपने को कहाँ मिलेगा, अपने को क्या समझ में आएगा? तो कह रहे प्रापति न वह कछु ऐसो तू विचारत है। तुम सोच रहे हो कि हमको तो प्राप्ति होगी नहीं ऐसी। वो क्या कह रहे हैं, 6 महीना तुम मेरा कहना मानो, 6 महीने लग के ये अभ्यास करो कि मैं ही आत्मा वो सरोवर हूँ, उसमें मैं ही कमल हूँ, उसमें मैं ही उसकी गंध लेने वाला भंवरा हूँ। तो भंवरा नहीं देखना है, अपने आत्मा के स्वरूप, अनंत गुणों का पिंड, निर्मल तत्वों का सरोवर, अपने आप को ऐसा देखना है। तो ऐसे तुम शंका मत करो कि तुमको प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। प्रापति न वह कछु ऐसो तू विचारत है, सही वह प्रापति स्वरूप यो ही जानू रे। कि प्राप्ति होगी, जरूर होगी, ऐसा स्वरूप तुम जानोगे अपनी आत्मा का, तो प्राप्ति होगी। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि वो निर्मल तत्वों का सरोवर जिसने देखा ही नहीं, इसको अपने आत्मा की पता ही नहीं है कि कितने गुण धर्म शक्तियां आत्मा में हैं, किस तरह का ज्ञान तत्व, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों का पिंड जो है, तो उसमें उनको जाना ही नहीं है। और कभी ज्ञान रूप रत्नाकर समुद्र भी नहीं देखा है। रत्नाकर कहते हैं समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। समुद्र के तल में रत्न होते हैं, इसलिए रत्नों का आकर, आकर यानी उसका घर, वो समुद्र कहलाता है। तो इस तरह की भी उपमाएं भजनों में मिलती है। तो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, तो ऐसा ज्ञान रूपी समुद्र भी नहीं देखा है। यहाँ सरोवर और समुद्र की उपमा क्यों दी है आगे नदी की? क्योंकि बात चल रही थी आपगा सागर स्नानम, नदी तालाब की, इसलिए आत्मा में ही वो सारी उपमाएं घटित कर रहे हैं कि आत्मा ही सरोवर है, आत्मा ही समुद्र है और आत्मा ही नदी है। कौन सी नदी है? समता नाम की अत्यंत शुद्ध नदी। कि अपना समता भाव, साम्य भाव, राग द्वेष से रहित जो साम्य भाव है, समता भाव है, वो ही शुद्ध नदी है। अब जिन लोगों को ये पता ही नहीं है, ज्ञान रूपी समुद्र, समता नाम की नदी और अपना आत्मा निर्मल तत्वों का सरोवर, तो क्या करते हैं? इसी कारण से पाप को दूर करने वाले सत्य तीर्थों को छोड़कर, सत्य तीर्थ क्या है? सत्य तीर्थ है निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से परमात्मा, पंच परमेश्वरी भगवान, वो व्यवहार से तीर्थ है। तो ऐसे सत्य तीर्थों को छोड़कर मूर्ख लोग जिन्हें तीर्थ कहते हैं, वे संसार से तारने वाले नहीं हैं। मूर्ख, दुनिया में मूर्ख लोग कहते हैं ये नदी तालाब ये तीर्थ है, वास्तव में वो तीर्थ नहीं है, वो संसार से तारने वाले नहीं है, वो संसार से पार नहीं उतारेंगे। ऐसे गंगा आदि नदियों में डूबकर वे हर्षित होते हैं। उस संसार से तो क्या, कि जितने भी नदी, बहुत सारे हर साल इस तरह के यानी केस आप पढ़ने में सुनने में आते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि कोई वो तीर्थ में गया, धर्म के नाम पर उस तीर्थ में स्नान करने गया, डुबकी लगाने गया, फिर क्या होता है? डूब ही जाता है वहीं। ऐसे आते हैं कि नहीं आते न्यूज़पेपर में खबर? डूब जाते हैं और डूब के मर जाते हैं।
तो फिर वो यहीं अभी आपको नहीं बचा पाई, वो नदी तालाब अभी डूब के मर गए, तो फिर संसार से कैसे बचाएंगे? अभी इसी नदी से पार नहीं हो पाई, यहीं स्नान करने गए थे और डूब गए, तो जो इसी में नहीं बचा पा रहे हैं बाहर में ही, तो वो संसार से के घोर दुखों से, इस संसार के जन्म मरण के चक्र से, पंच परावर्तन के चक्र से कैसे बचा पाएंगे? इसलिए जो मूर्ख लोग हैं, जो मिथ्यादृष्टि लोग हैं, घोर मिथ्यादृष्टि लोग हैं, वो ही इन नदी तालाबों में स्नान करके धर्म मानते हैं, क्योंकि उनको असली तीर्थ की खबर ही नहीं। असली तीर्थ क्या है कि निश्चय से तीर्थ है अपना शुद्धात्मा, क्योंकि उसी के आश्रय से हमारे पाप नष्ट होंगे। तो निश्चय से तीर्थ शुद्धात्मा है, और व्यवहार में पंच परमेष्टि कहो, अकेला देव शास्त्र गुरु कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, एक में सब गर्भित है। जिनवाणी कहो, साची तो गंगा। तो निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु भगवान वो तीर्थ हैं, और ऐसे तीर्थ के आश्रय से ही हम पार हो सकते हैं। उस निश्चय सच्चे अपने तीर्थ की हम खबर करें, इसी भावना से सभी की बात पूरी करते हैं। अभी और है इसमें प्रकरण स्नान की आवश्यकता वगैरह और चर्चा करेंगे।